4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। पूरे देश ने देखा था जब राहुल गांधी एक मर्तबा लोकसभा में बयान करते हुए मोदी जी की तरफ बढ़े और गले लगाने की कोशिश की, जिसको मोदी जी ने कह दिया गले पड़ना कैसा होता है पता चला। जबकि राहुल गांधी का उस एक्शन को करने से पहले अगर आप थोड़ा सा बयान पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत करना चाहते हैं। कांग्रेस के जो ख्याल हैं वो किसी को अलग करने के नहीं हैं। वो खाली मोदी जी को गले लगाने नहीं गए थे, वो बेसिकली विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष को ये बताने गए थे कि हम सब लोगों के साझा काम करने से देश का भला होगा, इसलिए एक दूसरे से मिल जाएं, ना कि नफरतें आगे बढ़ाएं। लेकिन एक पार्टी जो नफरतों की वजह से ही आगे हुई है, उसको गले लगाने की भी मजाक उड़ी। ऐसे में मैं आपको एक बात बताने ये आया हूं दोस्तों कि राहुल गांधी या कांग्रेस ने जब जब कोई मशवरे दिए, मोदी जी का अहंकार कहिए या भारतीय जनता पार्टी का दंभ, उसको मानने से इनकार किया। हालांकि बैकडोर से उसी योजना का नाम बदल करके उस काम को किया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, मनमोहन सिंह हो या कांग्रेस के पुराने नेता हो या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही क्यों ना हो, पहले उन्होंने जो मापदंड तय किए थे उस पर आना ही पड़ेगा। क्योंकि उस समय जो फैसले लेने वाली सरकारों में लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो खाली कांग्रेस के ही लोग थे, ऐसा नहीं था कि वो खाली बीजेपी के ही लोग थे, वो देशवासी थे सबसे पहले। और यही वजह है कि वो तमाम योजनाएं जो आप सुनते हैं, कभी अटल टनल के बारे में सुनते हैं, कभी राजीव गांधी योजना को बदलकर कुछ और योजना बना दी जाती है, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत माननी ही पड़ती है। मोदी जी ने राहुल गांधी की एक सलाह और मानी। एक सलाह अगर और मान लेते उस जमाने में जब कोरोना से पहले राहुल गांधी ने चेताया था, या उस समय मान लेते जब नोटबंदी के समय मनमोहन सिंह का मशवरा आया था, तो शायद देश के अंदर ये अर्थव्यवस्था का जो इस समय मैं कह सकता हूं कि रसातल में पहुंचने का दौर है, उसमें शायद हम और आप भागीदार ना होते, हमें फेस ना करना पड़ता। राहुल गांधी ने कुछ समय पहले एक मशवरा दिया, अब आकर के मोदी जी की समझ में आया, मान लिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ये देखेंगे आप, एक पत्रकार है लेडी, उन्होंने लिखा कि मोदी जी राहुल गांधी की बात देर सवेर मान ही लेते हैं। खबर है कि 5 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस पर अब सरकार जीएसटी नहीं वसूलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस जो कराया जाता है 5 लाख रुपए तक का, उस पर जो जीएसटी लेती है सरकार, वो नहीं वसूलेगी। ये मशवरा किसने दिया था? याद है 2024 इसी में अगस्त में ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हेल्थ इंश्योरेंस का पर सरकार द्वारा जीएसटी वसूलने पर कड़ी आपत्ति की थी और अपना विरोध जाहिर किया था। आप देखें खबर, ये राहुल गांधी का ट्वीट है जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं। जीवन में आने वाले स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार ने 24,000 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं। कौन से थे ये? जो प्राइवेट सेक्टर की बात चल रही है, या आयुष्मान पे मत आइएगा, उस पर जीएसटी 24% जो ली जाती थी उसकी बात चल रही है। लगभग हर आपदा से पहले टैक्स का अवसर तलाशना भाजपा सरकार की असंवेदनशील सोच का प्रमाण है। इंडिया गठबंधन इस अवसरवादी सोच का विरोध करता है। स्वास्थ्य और जीवन बीमा को जीएसटी से मुक्त करना ही होगा। जीवन बीमा मुझे अडानी जी याद आ जाते हैं। अब खबर ही आई है जनसत्ता की, मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं ताज़ा, कि हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाला जीएसटी हो सकता है खत्म। इस वर्ग को सरकार देगी बड़ी सौगात। चर्चा इस बात पर बनी हुई है कि अन्य नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर पर छूट दी जा सकती है। वो पहले से ही लगने वाला 18% जीएसटी लग सकता। दोस्तों बात यह है कि राहुल गांधी ने अगर आपको मशवरा दिया है तो क्या ये हमारी मूंछ नीचे हो जाएगी? इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो कांग्रेस के नेता है, इसलिए नहीं माना जाएगा कि वो विपक्ष के नेता है। लेकिन जब घूम कर आओगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस का जो थिंक टैंक है उसकी नीतियों से आप दूर नहीं जा सकते। सिर्फ इसलिए नहीं मानना है कि राहुल गांधी का कद ऊंचा ना हो जाए। नाम बदल दीजिए ना, इसको मोदी योजना बता दीजिए, कोई इस तरह से बता दीजिए। 5 किलो के कट्टे पर
जब राशन मिल रहा था पिछले दिनों तो उस पर भी तो आपकी तस्वीर आ गई थी जनाब। 1 किलो चना जब दे रहे थे उस पर भी तो तस्वीर आ गई थी। बात यह है दोस्तों कि आप तस्वीरें लगा लीजिए लेकिन काम तो कीजिए। ऐसे समय में राहुल गांधी किसी रवांडा की लोकसभा का मेंबर तो है नहीं, वो भारत का ही एक चुना हुआ व्यक्ति है और विपक्ष का नेता है। अगर वो देश के संबंध में, ऐसा भी नहीं कि 5 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो राहुल गांधी का ही हुआ है सिर्फ, उनका तो करोड़ों में होगा साहब। बहरहाल एक देश की समस्या तो है। जब आपने देखा होगा कि देश का एक वर्ग ऐसा है जो डॉक्टरी विभाग में है, जो स्वास्थ्य विभाग में है, कौन सा वर्ग है मैं नाम नहीं लूँगा वरना मैं परेशानी में पड़ जाऊँगा। ज़्यादातर आपको नज़र कौन से वर्ग के लोग आते हैं आपको मालूम है, और वो कितने मोटी फीस दी करके डॉक्टर बनते हैं, आने के बाद जब वो वसूलते हैं, खून चूसते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक समाजवादी का नेता है, वो सड़क पर बैठ गया, आमरण अनशन पर बैठ गया। उसका नाम अतुल प्रधान, इधर अखिलेश यादव का साथ का आदमी है, विधायक है मेरठ सरदना से। वो आदमी आमरण अनशन पर इसलिए बैठ गया कि डेड बॉडी पड़ी हुई है अस्पताल में और वो बिल क्लियर नहीं है 20,000 रुपये का, और वो आदमी देने को तैयार नहीं है। और किसी भी बेड पर चले जाइए, किसी भी अस्पताल में चले जाइए, हालात इनका नेक्सस आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। गुजरात के अंदर बैठी हुई वो कंपनियां जो दवाइयाँ बनाती हैं, उनके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो अलग से कई एपिसोड बनाने पड़ेंगे। सरकारी स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो बेहतर हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहाँ पर लापरवाहियों का जो एक ज्वार है उसके बारे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं। वहाँ पर उनके जो सरकारी डॉक्टरों का जो व्यवहार है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। कुछ मशीनें लगा देने से मामला हल नहीं हो जाता है। प्राइवेट में इसलिए चला जाता है बंदा कि भाई कुछ केयर हो जाएगी, मेरा मरीज बच जाएगा, लेकिन वहाँ पर बच तो जाएगा लेकिन तीमारदार मर जाएगा। तीमारदार का खून चूस लेते हैं ये डॉक्टर लॉबी के लोग। मैं खबर कोई और सुना रहा हूँ, कहीं और गया हूँ, लेकिन इसी 5 लाख रुपए के बीमे के ऊपर वो डॉक्टर अगर खून चूस करके उसमें अपना पेट मोटा करते हैं तो सरकार भी उसके अंदर जीएसटी हटाने को तैयार नहीं। राहुल गांधी मशवरा दे रहे हैं तो दरकिनार कर दिया जाता है। अब क्या हुआ साहब, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। राहुल गांधी उस परिवार का सदस्य परिपक्व हो चुका है जिस परिवार ने इस देश के अंदर नीतियों के नाम पर एक ऐसा जबरदस्त जाल बनाकर दिखाया था कि खड़े हुए आखिरी कदम, आखिरी लाइन का वो आदमी उससे लाभान्वित होता था। ये राहुल गांधी के पिताजी की शराफत थी कि उन्होंने अपनी सरकार के लोगों को ये कह दिया था कि मैं रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे नीचे आते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत था। लेकिन डिजिटल और मेक इन इंडिया के दौर में जब आपने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे दरवाजे भी बहुत खुल गए हैं। किसी भी विभाग में चले जाइए, आम आदमी डरता है सरकारी आदमी से फेस करते हुए। वजह उसकी यह है कि उनको वो बेलगाम हैं। कुछ सीसीटीवी, कुछ डिजिटल की वजह से वो थोड़े, मैं कह सकता हूँ कि कंट्रोल्ड हुए हैं, लेकिन इस हद में नहीं हुए हैं, रास्ते दूसरे निकल गए। तो ये 5 लाख रुपए पे जीएसटी लगाने का जो मशवरा राहुल गांधी का है, अगर मान लेती है सरकार तो वाकई बड़ी अच्छी बात है। तो देर आया दुरुस्त आया साहब। अब इस इंश्योरेंस पर अगर मिसाल के तौर पे जीएसटी हटा ली जाती है, जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी 15,000, 20,000, 30,000 तनख्वाह है, जो गैर सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं, वो अपना बहुत थोड़ा सा पैसा इसलिए रखते हैं क्योंकि बर्डन उनके जहन पर कितना है ये तो प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाला ही जानता है। टारगेट पूरा करने ना होने की वजह से आत्महत्याओं के करीब है। ऐसे समय के लिए वो थोड़ा सा अपनी तनख्वाहों में से अपने बच्चों की फ़ीस जमा करता है, अपने फ्लैट की किश्त जमा करता है, और कुछ इंश्योरेंस इसलिए रख लेता है कि अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे परिवार को मिल जाएगा, या मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो मुझे कुछ पैसा मिल जाएगा जिससे कि मेरे परिवार को जो है एक्स्ट्रा बोझ ना करना पड़े। इससे 75 साल के बाद आपको इस बात को भी अपनाने में इतनी दिक्कत हो रही है सरकार के सामने तो, वरना ये लोग अगर मशवरा दे रहे हैं राहुल गांधी को, आप मशवरा ना मानिए, ये मानिए कि बात तो ठीक निकली है, लोगों के काम आने वाली बात है, तो उसको मान लेने में क्या बुराई है। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ना कि वो तो विश्वगुरु बन चुके हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा, जितने भी बेहतरीन ख्याल हैं वो नॉन बायोलॉजिकल एक आदमी की दिमाग में आएंगे। जो बायोलॉजिकल है उनके जहन में कोई अधिकार ही नहीं है उनको कोई ऐसा ख्याल आने का जो देश की तरक्की का कोई मशवरा वो दे सकें। तो आखिरकार बहरहाल ये खबर आई है, अच्छी खबर है, पहले मान ली जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी बहरहाल ये खबर अगर है और इसको पूरा किया जाता है तो कुछ उस आदमी पर बोझ कम पड़ेगा
जो टारगेट को लेकर के मार्केट में घूमता है और कुछ पैसे इकट्ठा करके अपनी बीमारी का साधन इकट्ठा करता है, बेहतर होगा। राहुल गांधी की बात को मान लेना चाहिए, कई सारी पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन पप्पू बनाने में पैसा खर्च करने की जगह मुफ्त के मशवरे ले सकते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।